आज वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा अहम आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर 48 घंटे तक बाइक रैलियों पर रोक लगाने के साथ साथ दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल और प्लेन राइडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उस आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया। कोर्ट ने आयोग की तरफ से लगाए गए 48 घंटे के बाइक बैन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा है कि इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा राव ने साफ कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने माना है कि चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के व्यापक अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में ही होना चाहिए। देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा अहम आदेश दिया है। 48 घंटे बाइक रैली पर प्रतिबंध को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर 48 घंटे तक बाइक रैलियों पर रोक लगाने के साथ साथ दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल और प्लेन राइडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने में उनका रुख करेंगे। देखिए प्रभात, एक तरफ बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ चुनाव को देखते हुए पहले चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 29 अप्रैल का इंतजार है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है 142 सीटों पर और ऐसे में सियासी दल पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर निकलकर सामने आई, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव के अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं एक फैसला लिया गया चुनाव आयोग की ओर से 48 घंटे तक बाइक रैलियों और बाइक पर परिचालन पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन उसको वापस ले लिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। क्या कुछ पूरी जानकारी? कोलकाता का जो संग्राम है, जो दूसरे फेज का चुनाव होना है, दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, कई बड़ी दिग्गज नेताओं का आज रैली सभाएं हैं। अगर हम बात करें तो भवानीपुर में आज ममता बनर्जी का कई रोड शो है, कई सभाएं हैं और सुबह से अगर हम बोले तो कार्यकर्ता जो है भवानीपुर के जो ऑफिस है वहां जमने लगे हैं। और दूसरी तरफ बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बालीगंज का जो विधानसभा है, जहां मैं खड़ा हूं, रोड के ऊपर में एक साइड भवानीपुर पड़ता है, एक साइड बालीगंज विधानसभा पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े दिग्गज नेता का आज सभा है, रोड शो है, डोर टू डोर कैंपेन है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हैं। स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कैंप किए हुए हैं, 27 तारीख तक वो कोलकाता में ही रहेंगे। तो कई पार्टियों का, जो दोनों ही मेन पार्टियां हैं, कई दिग्गज लोगों का रैली और तमाम जो बैठक का दौर चलेगा। आपने कहा कि जो कोलकाता हाईकोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एक बाइक पर 2 लोगों को सवारी करने का जो रोक लगाया गया था, उसको कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए फिर, क्योंकि कोलकाता एक ऐसा शहर है अंकिता, जहां बताए हर दिन हजारों लाखों लोग अपने ऑफिस की ओर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो वाइफ हस्बैंड भी काम करते हैं, तो वैसे एक ही गाड़ी पे वो ऑफिस जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो रोक लगाया था वो उस पर हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए फिर से वही बहाल कर दी है। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव के दिन या चुनाव के 24 घंटे पहले आप ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए चुनाव में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना करे, चुनाव में किसी तरीके का हिंसा ना हो, इसको देखते हुए जो चुनाव आयोग ने ये लगाया था। लेकिन अब ये निरस्त कर दिया गया है और लोग कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस ली होंगी। अगर सियासी संग्राम की बात करें तो दोनों ही पार्टियां ने अपनी ताकत झोंक रखी है और
जो कोलकाता के 142 सीट पर दूसरे फेज का मतदान होना है, बहुत रोचक होना है। जिस तरीके से कल अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम पहले फेज में ही 100 और 104 या 5 सीट हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब ये दूसरा जो फेज का जो कोलकाता का सीट है, इसमें जो कहा जाता है कि जो ममता बनर्जी का दबदबा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बीजेपी ने जिस तरीके से बड़े नेता यहाँ कैंप किए हुए हैं, तो और जब मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी किया तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवर्तन के मूड में है। अब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, जब मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी आती है या फिर से तृणमूल कांग्रेस रिपीट करती है। लेकिन दोनों ही पार्टियां अगर हम बात करें तो लगातार जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं, रैलियां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और जो प्रत्याशी है वो लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो ये एक तरह से कहें कि सेकंड फेज का चुनाव है जो 29 तारीख को होना है, तो बहुत रोचक होगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कड़ाई की है और जिस तरीके से पिछले अगर हम बात करें 23 तारीख को जिस तरीके से मतदान कराया गया, जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा CRPF, ITBP के जवान एक एक बूथ पे तैनात थे और जिस तरह से कड़ाई से उन लोगों के द्वारा जांच किया जा रहा था, ये दूसरे फेज में भी उसी तरीके का मतदान होगा जो कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी जरूर है कि इस बार थोड़ा सा बीजेपी को एज नज़र आ रहा है कि बीजेपी को हो सकता है कि प्लस में जाए, बीजेपी हो सकता है आने वाले दिनों में जब मतगणना होगी तो सरकार बनाए। लेकिन यह जो कोलकाता का सीट है, दोनों सीट हॉट सीट माना जाए, क्योंकि रोड के ऊपर में एक तरफ बालीगंज है, एक तरफ भवानीपुर है, तो दोनों ही भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी और इधर से बालीगंज से भी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी खड़े, तो बहुत कांटे का टक्कर होने वाला। और एक तरह से कहें जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पूरी इस चुनाव को मॉनिटरिंग कर रहा है, तो पहला फेज जिस तरीके से छूट-फूट घटनाओं को लेकर शांतिपूर्ण हो, तो दूसरा चरण भी शांतिपूर्ण होगा। जी अंकिता। हाँ बिल्कुल प्रकाश, और इस बार का चुनाव है भी काफी ज्यादा दिलचस्प। कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन साफ तौर पे बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमल खिलाने का दावा कर रही है, और ऐसा क्योंकि लगातार ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है बंगाल, और ऐसे में बंगाल में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर उन्होंने अपने सरकार बनाई है ममता बनर्जी ने। ऐसे में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है। अब देखना होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। अब सब कुछ जनता के हाथों में। लगातार आप नजर बना के रखिएगा, वहां से हम आपकी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।